हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद नताशा। मैं ही हूँ नताशा एंड आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउंस। प्रोनाउंस हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का थर्ड लेसन है। हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ा था 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे आपकी इंग्लिश लर्निंग की फाउंडेशन सेट करते हैं। सेकेंड लेसन में हमने पढ़ा नाउन्स के बारे में और आज हम थर्ड लेसन दैट इज प्रोनाउंस पढ़ने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो जैसे हमने बात की, आज हम बात करने वाले हैं प्रोनाउंस की। अब इस लेसन में हम ये 4 टॉपिक्स पे ध्यान देंगे। प्रोनाउंस होते क्या हैं, आप कैसे फाइंड आउट करते हो किसी सेंटेंस में या किसी पैराग्राफ में प्रोनाउंस को, उनकी डिफरेंट काइंड्स क्या है प्रोनाउंस की, एंड रूल्स टू कीप इन माइंड व्हेन यूजिंग प्रोनाउंस। अब इसमें हम इसकी सिर्फ जो मेन मेजर टाइप्स हैं हम उसकी बात करेंगे। लास्ट पॉइंट है कि आप क्या मिस्टेक्स करते हो प्रोनाउन को यूज़ करते हुए और उनको कैसे करेक्ट कर सकते हैं हम, हाउ वी कैन करेक्ट देम। अब प्रोनाउंस जो है ना वो काफ़ी लेंथी टॉपिक है, बट हम इसको शॉर्ट करके पढ़ने वाले हैं क्योंकि कुछ ही कॉमन प्रोनाउंस में सबकी मिस्टेक होती है। हमने उसी की यूजेज को करेक्ट करना सीखना है कि हम वो गलती ना करें। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द लेसन। So let's take this as an example. You use pronouns every day. In fact, even if you don't know what pronouns are, you use them, and in this sentence alone, we have now used pronouns 4 times. मैंने क्या बोला कि आप प्रोनाउंस रोज़ यूज़ करते हो। इनफैक्ट आपने इस सेंटेंस में भी प्रोनाउंस, आपको चाहे नहीं पता है प्रोनाउंस क्या होते हैं, आपने इस सेंटेंस में भी, सिर्फ इसी सेंटेंस में आपने 4 बार प्रोनाउन को यूज़ किया है। हमारे प्रोनाउंस क्या क्या थे इसमें? यू, this you and we। तो देखा कितना कॉमन है ये। देखते हैं कि प्रोनाउंस होते क्या हैं। सो प्रोनाउंस आर स्मॉल वर्ड्स दैट टेक द प्लेस ऑफ अ नाउन। मतलब जो भी वर्ड्स आपके नाउन की जगह पे आएंगे, मतलब नाउन को रिप्लेस कर देंगे, वो वर्ड्स हमारे प्रोनाउंस होते हैं। प्रोनाउंस आर वर्ड्स लाइक ही, यू, आर्स, देमसेल्व्स, सम, ईच, एट्सेट्रा। एंड वी कैन यूज़ प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ अ नाउन। जो मैंने पहले ही बताया, नाउन को रिप्लेस करके जो वर्ड्स आएंगे वो हमारे प्रोनाउंस होंगे। अब इसकी एग्जाम्पल के लिए सेंटेंस देखते हैं। इफ़ यू आर टेलिंग अ स्टोरी अबाउट योर सिस्टर सारा, आपकी सिस्टर है सारा, आप उसके बारे में कुछ स्टोरी बता रहे हो, एंड द स्टोरी विल बिगिन टू साउंड रेपिटेटिव इफ़ यू कीप रिपीटिंग सारा ओवर एंड ओवर अगेन। समझ गए? अगर आप वो स्टोरी बता रहे हो और वो स्टोरी क्या लगने लग जाएगी, रेपिटेटिव लगने लग जाएगी अगर आप बार बार सारा को उसके नाम से बुलाने लगोगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, सारा हैज़ ऑलवेज लव्ड फैशन, सारा अनाउंस दैट सारा वॉन्ट्स टू गो टू फैशन स्कूल। अब आपने क्या बोला? सारा को फ़ैशन बहुत पसंद है और सारा ने अनाउंस कर दिया था कि सारा जो है वो फ़ैशन स्कूल में जाना चाहती है। अब इसमें मैंने बार बार सारा को वर्ड को यूज़ किया, उसके नाम को यूज़ किया है। सो कैन यू टेल मी हाउ यू कैन इम्प्रूव दिस सेंटेंस स्ट्रक्चर? वेरी ईजी। आप यहाँ पे क्या कर सकते थे? वर्ड यूज़ शी एंड शी। तो देखो क्या सेंटेंस बन सकता था आपका। सारा हैज़ ऑलवेज लव्ड फैशन, शी अनाउंस्ड दैट शी वॉन्ट्स टू गो टू फैशन स्कूल। अब लग रहा है कि आप एक ही सारा की बात कर रहे हो। इस सेंटेंस में ऐसा फील हो रहा था कि जैसे 2 सारा हैं आपके पास। तो आपने सीखा कि प्रोनाउंस कैसे आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर देते हैं। अब ये मेजर टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस हैं हमारे: पर्सनल प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, देन वी टॉक अबाउट इंडेफिनिट प्रोनाउंस, एंड लास्ट interrogative pronouns. Let's take this as an example. Corey works with Paige. Corey likes working with Paige. Corey and Paige do many projects together. So how we can improve this sentence? अगर हम यूज़ करें सेंटेंस को, Corey works with Paige, he likes working with her, they do many projects together. So this is the grammatically correct answer. कैसे? मैंने क्या किया, कोरी के जगह कोरी को रिप्लेस कर कर उसके लिए प्रोनाउन यूज़ किया, ऐसे ही पेज के लिए उसका प्रोनाउन यूज़ किया, ऐसे ही कोरी एंड पेज के लिए भी उसका प्रोनाउन यूज़ किया, दैट इज़ दे। सो अब आप समझ गए हो कि पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं। इन्हीं को बोलते हैं हम पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस आर दोज वर्ड्स जो आपके
किसी पर्सन को डिपिक्ट करेंगे, किसी भी पर्सन के बारे में पता चल रहा है आपको उन वर्ड्स से, तो वो आपके पर्सनल प्रोनाउंस होंगे. इवन पर्सनल प्रोनाउंस कम्स इन 3 टाइप्स. अब 3 मेजर टाइप्स क्या हैं इनकी? सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव. हम यही 3 टाइप्स अभी डिस्कस करने वाले हैं. सो आवर फर्स्ट टाइप इज सब्जेक्टिव प्रोनाउंस. सब्जेक्टिव प्रोनाउंस क्या होंगे? जो भी आपके वर्ड्स, जो भी आपके प्रोनाउंस आप एज अ सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हो अपने सेंटेंस में. सो लेट्स सी दिस सेंटेंस फॉर एन एग्जाम्पल. यू सॉ लिली येस्टरडे. अब यहाँ पर हमारा यू जो है प्रोनाउन है और ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है. क्यों? बिकॉज ये एज अ सब्जेक्ट, यू इज़ अ डूअर हेयर, इसलिए ये सब्जेक्टिव हमारा प्रोनाउन है. ऐसे ही आप यू की जगह पे अगर कोई भी और सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ करोगे, कोई भी और प्रोनाउन यूज़ करोगे, वो सब के सब क्या होंगे? आपके सब्जेक्टिव प्रोनाउंस होंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट टाइप इज ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस. सिंपल है. ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस क्या होंगे? वो वर्ड्स, वो प्रोनाउंस जो आप यूज़ करोगे अपने सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट. जो भी आपके ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करके वर्ड्स आएंगे वो आपके क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस होंगे. एग्जाम्पल के लिए सेंटेंस देखते हैं. लिली सॉ मी येस्टरडे. अब यहाँ पे आपका मी क्या है? प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. क्यों? क्योंकि अब ये जो मी है ये आपके ऑब्जेक्ट के रिप्लेस करके फिर आया है आपका ये वर्ड. ऐसे ही अगर आप ऑब्जेक्ट की जगह पे कोई भी और प्रोनाउन यूज़ करोगे तो वो आपके क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस होंगे. आई एम श्योर कि आप अभी तक प्रोनाउंस की यूजेज सही कर रहे थे, बट मैं इस बात के लिए भी श्योर हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो प्रोनाउंस को गलत तरीके से यूज़ कर रहे होंगे. कॉमन मिस्टेक्स हम अभी डिस्कस करेंगे हमारी. और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि लेसन के एंड तक, चाहे आपको काफ़ी अच्छे प्रोनाउंस आते हैं, बट लेसन के एंड तक आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर पता लगेगा आज प्रोनाउंस के बारे में. सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी दिस सेंटेंस. कोरी एंड पेज वर्क टुगेदर. अब इसको आपने सोचना है कि आपको कोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है. लेट्स से यू आर कोरी. ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ कि ये कौन सा सेंटेंस सही है इन 4 ऑप्शंस में से. आई एंड पेज वर्क टुगेदर, पेज एंड आई वर्क टुगेदर, मी एंड पेज वर्क टुगेदर, और पेज एंड मी वर्क टुगेदर. यू कैन स्टॉप द वीडियो एंड आंसर इट इन द कॉमेंट्स. ओके, तो मैं बताती हूँ. अब देखो यहाँ पे आपने कोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है, तो अब कोरी तो आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे सबसे पहले, तो मतलब कि आपका ये मी और ये मी वाले ऑप्शंस तो बिल्कुल ही आउट हो चुके हैं. अब इसमें आई एंड पेज वर्क टुगेदर भी आउट हो जाएगा. चाहे ये ग्रामेटिकली आपको ठीक लग रहा है, बट ये एक्सेप्टेबल नहीं है इंग्लिश में. वी यूज़ पेज एंड आई वर्क टुगेदर. क्यों? ऐसा क्यों? हम हमेशा सेकंड पर्सन को या थर्ड पर्सन को हमेशा आगे प्लेस करते हैं खुद से. दिस इज़ बिकॉज ऑफ मैनर्स. इंग्लिश में बोला जाता है कि आपके पोलाइट मैनर की वजह से आप हमेशा सेकंड या थर्ड पर्सन को खुद से पहले प्लेस करोगे. सो ऐसे ही आप इसकी जगह पे कोई और प्रोनाउन भी यूज़ कर सकते हो. लेट्स से यू, तब भी आप यही बोलोगे यू एंड आई वर्क टुगेदर. कॉमन मिस्टेक. हम बात करते हैं इस सेंटेंस की, इस एग्जाम्पल की. द बॉस गेव द प्रोजेक्ट टू कोरी एंड पेज. अब आपको ये पेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है मुझे कि कौन सा सेंटेंस आपका सही है. अगेन आप वीडियो को पॉज करके आंसर कर सकते हो कमेंट्स में. ठीक है, तो अब देखो विच इज़ करेक्ट. द बॉस गेव द प्रोजेक्ट टू कोरी एंड आई. द बॉस गेव द प्रोजेक्ट टू आई एंड कोरी. द बॉस गेव द प्रोजेक्ट टू मी एंड कोरी. द बॉस गेव द प्रोजेक्ट टू कोरी एंड मी. हाँ जी, तो अब देखो हमारे ये कोरी एंड पेज किस प्लेस पे हैं? ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पे हैं. सो ये ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस हैं. दैट मीन्स आपका आई वाली ऑप्शंस जो हैं आउट हो जाती हैं यहीं से. अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं. द बॉस गेव द प्रोजेक्ट टू मी एंड कोरी एंड द बॉस गेव द प्रोजेक्ट टू कोरी एंड मी. आपकी ये ऑप्शन भी आउट हो जाएगी सेम उसी रीज़न से कि हम हमेशा सेकंड या थर्ड पर्सन को आगे प्लेस करते हैं खुद से. तो हम क्या, आपका सही ग्रामेटिकली भी और इंग्लिश में भी सही सेंटेंस क्या रहेगा? द बॉस गेव द प्रोजेक्ट टू कोरी एंड मी.
Let's talk about possessive personal pronouns. Possessive personal pronouns are those pronouns which can show your possession. मतलब आपका जिससे पोजेशन पता चलेगा. पोजेशन का मतलब आपके जिससे ऑनरशिप राइट्स पता चलेंगे. आपका हक है उस चीज़ पर. जिस प्रोनाउन से पता चलेगा वो क्या होगा आपका पोजेसिव पर्सनल प्रोनाउंस. जैसे एग्जाम्पल के लिए, दिस इज़ माई हाउस, ये मेरा घर है, मुझे इससे पोजेशन पता चल रहा है, मेरे राइट्स हैं उस पर, तो ये क्या हो गया आपका पोजेसिव प्रोनाउन. ऐसे ही इसको आप क्या बोल सकते हो, दिस हाउस इज़ माइन, तो ये भी आपका पोजेसिव प्रोनाउन है. एग्जाम्पल और देख सकते हो, दिस इज़ आवर हाउस, इससे भी आपका पोजेशन पता चल रहा है, दिस हाउस इज़ आवर्स. इस तरह से इसकी एग्जाम्पल है. अब पोजेसिव पर्सनल प्रोनाउन में सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होती है, दिस हाउस इज़ आवर्स अपोस्ट्रॉफी एस, दिस हाउस इज़ योर्स विद अपोस्ट्रॉफी एस अगेन, दिस इज़ हर्स हाउस अगेन अपोस्ट्रॉफी एस. सो कॉमन मिस्टेक है, देर इज़ नो अपोस्ट्रॉफी इन possessive pronouns. So we don't use apostrophes with possessive pronouns. अगर आप ऐसे लिखते हो तो ये गलत है. हमेशा इनको our, your एंड हर ही यूज़ किया जाता है. कभी भी आप किसी के पोजेशन के लिए ऐसे नहीं लिख सकते हो. So that brings us to the end of this lesson. I hope you enjoyed it. This is me signing off. English with Natasha. और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पे मैं इंग्लिश बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक की सिखाने वाली हूँ. और मैं यहाँ पे इंग्लिश हिंदी से सिखाने वाली हूँ. अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स से इस वीडियो को शेयर कीजिए जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके साथ.